ये देखिए दोस्त, इस वक्त हम चांपी जलाशय में खड़े हैं और चांपी जलाशय जाने के लिए बिल्कुल अपने गांव का क्षेत्र है, अपने गांव का एरिया है और हम निकल पड़े हैं चांपी जलाशय के लिए। तो चल वहीं आपका इंतज़ार करते हैं। तो ऐ चांपी जलाशय, हम आपका वेट वहीं इंतज़ार करेंगे। दोस्त तो चांपी जलाशय के करीब में खड़े हैं और चांपी जलाशय हम जाने के लिए निकले हैं। तो चला चांपी जलाशय हम पहुंचने वाले हैं। तो चलिए, चांपी जलाशय का दिल बिल्कुल देखिए ऑफिस है और ऑफिस से हम थोड़ी दूर के बाद चांपी जलाशय है। हाय दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है। देखिए दोस्त, हम आए हैं चपोरा के चांपी जलाशय योजना पर और देखने आए हैं बांध। और यहाँ का बांध का मछली हम आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ का बांध का मछली यहाँ के बाज़ारों को संभाल के रखता है। क्योंकि आजकल होटल और ढाबाओं का ज़बरदस्त जोर है और बोलबाला है, इसीलिए बाज़ार, क्योंकि ग्रामीण बाज़ार यहाँ अधिक मात्रा में लगता है। हर 5 किलोमीटर में एक छोटा सा ग्रामीण बाज़ार ज़रूर लगता है और उस बाज़ार में मछली का ही बोलबाला ज़्यादा रहता है। आलू भाटा भिंडी अपने जगह पर ठीक है, मगर मछली और मटन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है। इसलिए तो मटन का यहाँ बोलबाला ज़रूर है। और इस मटन को संभालने के लिए और इस मछली को संभालने के लिए, इस बाज़ार को संभालने के लिए ऐसे बांध का ज़रूरत पड़ता है। और बांध हमारे छत्तीसगढ़ में और तालाब हमारे छत्तीसगढ़ में थोड़ा मात्रा में ज़्यादा ही है। उसका बेनिफिट बाज़ारों को भी मिलता है और आम आदमी को मिलता है। और आम आदमी बाज़ार में अपना धंधा चलाता है और रोज़गार चलाता है। और हफ्ते का रिचार्ज, मोबाइल जिस तरह से रिचार्ज होता है उस तरह से हफ्ते का रिचार्ज हो जाता है गांव वालों का। क्योंकि मछली और मटन अत्यधिक मात्रा में खाया जाता है, इसलिए तो हम बांध में आपको ले चलते हैं और बांध भी दिखाते हैं। और मछली मारने वाले अगर होंगे तो मछली भी दिखाते हैं। तो दोस्त, ज़्यादा बहस ना करते हुए सीधे हम चलते हैं मुद्दे में, और मुद्दे की बात और मुद्दे की बहस और मुद्दे की राज खोलते हैं। ये देखिए दोस्त, यहाँ पे जंगलों के बीच में बांध बना हुआ है और जंगलों के बीच का बांध हम आपको दिखाने का प्रयास और कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए बांध का नज़ारा करते हैं। तो दोस्त, हम बांध के ऊपर में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बांध ऊंचा में रहता है, ऊंचा स्थान में रहता है। तो हम पैदल इस बांध को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे क्षेत्र में इसको छोटे छोटे पत्ती को चरोडा कहते हैं। इस चरोडा का बिक्री ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा मात्रा में होता है। ये देखिए जंगल और जंगलों के बीच में बना हुआ है चांपी जलाशय योजना। यह है चांपी जलाशय, रतनपुर और बेलगहना के बीच में चपोरा से बिल्कुल आधा किलोमीटर के जंगल के रास्ते में है। अगर आप जब भी आने की कोशिश करें, जब भी प्रयास करें, तो रतनपुर या बेलगहना सबसे पहले आ जाएं। और बेलगहना के पास चपोरा है और चपोरा से बिल्कुल आधा किलोमीटर के दूरी में बांध है। और इस बांध का खूबसूरत नज़रिया और नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। देखिए, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और पहाड़ के बीच में बना हुआ है ये बांध। और बांध का खूबसूरती आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं और कोशिश के साथ साथ बिल्कुल बढ़िया हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और इस पहाड़ के चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। देखिए दोस्त, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में इसे बनाया गया है, बिल्कुल बांध बनाया गया है। ये देखिए पहाड़, और उस पार बैल लोग चर रहे हैं। ये देखिए गाय और बछड़ू बिल्कुल बढ़िया के साथ, मज़े के साथ चर रहे हैं। ये देखिए बीच पहाड़ों के बीच में छोटा सा जगह, 100-200 एकड़ का ज़मीन खाली जगह पड़ा रहा होगा, तो नज़र पड़ गया होगा गवर्नमेंट या अंग्रेज़ों का, दोनों में से किसी ने तो बनवाया होगा। फ़िलहाल हमें अभी जानकारी नहीं है, तो हम ज़्यादा होशियारी नहीं बता सकते। तो दोस्त, चलते हैं किसी और जगह पर और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए दोस्त, बांध के बीच में 2 घर बना हुआ दिखाई दे रहा है आपको। यह है समाली मछली पालने का बिल्कुल बढ़िया अंदाज और बढ़िया तरीका। बीच में आजकल समाली मछली पाला जाता है। ये देखिए दोस्त, समाली मछली पालने का बढ़िया तरीका और बढ़िया स्टाइल है। बीच में समाली मछली हर
बांध के बीच में आजकल हमारे छत्तीसगढ़ में पाला जाता है और पाल कर पूरा बाज़ारों को संभाला जाता है, क्योंकि जितना भी बाज़ार हाट बाज़ार है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, तो यहाँ ये लोग भरपाई करते हैं। अगर ये ना रहे तो और दिक्कत और मुसीबत बढ़ जाए और रेट बढ़ जाएगा बाज़ारों का, 150, 200, 250, 300, 500 किलो हो जाएगा। और यही जो है बाज़ारों को संभाल कर रखा है, यही दोस्त, यही लोग बाज़ार को संभाल के रखे हैं, क्योंकि यहाँ का मछली पूरी मार्केट में जाता है पूरे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हर 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर में एक गांव है और एक गांव में बिल्कुल मछली का बाज़ार ज़रूर लगता है। और इसी मछली का बाज़ार को ये बिल्कुल बांध में जो आप देख रहे हैं, बांध के बीच में 2 घर बना हुआ है, ये शमाली मछली पालने का यहाँ योजना चल रहा है। और ये शमाली मछली पाल कर यहाँ के ग्रामीण बाज़ार को संभाला जाता है। ये देखिए दोस्त, ये है चापी जलाशय, ये है चापी जलाशय बांध, और ये बांध है रतनपुर और बिलगेहना के बीच में, चपोरा के से आधा किलोमीटर बिल्कुल दूरी में है। और देखिए हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ देखिए हम मुँह कान बाकायदा धो लेते हैं दोस्त। ये है बिल्कुल पानी, ये चापी जलाशय का पानी है। ये देखिए दोस्त, हम मुँह कान भी धो लिए और चारों तरफ लकड़ी ही लकड़ी है, क्योंकि ये जब भी बना होगा तो यहाँ पर जंगल रहा होगा। और बीच में जितने भी बांध के बीच में लकड़ी ही लकड़ी दिखाई दे रहा है, और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहा है। और पहाड़ों के बीच में, चारों तरफ पहाड़ों के बीच में ही इस खाली जगह में बांध बनाया गया है, और बढ़िया बांध है। और चारों तरफ से खेती ही खेती है, खेतों के लिए उपलब्ध है, बिल्कुल इसका पानी खेतों के लिए उपलब्ध है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में चारों तरफ धान ही धान है, धान का कटोरा, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। ये देखिए दोस्त, मछली भी आ गए हमारे, छोटे छोटे मछली हमारे बांध का, चापी जलाशय बांध का मछली आ गया, और चापी जलाशय बांध का मछली आ गया और आकर हमें भी देख रहा है और देखकर भी मुस्कुरा रहा है। ये देखिए, अब हम ऊपर की ओर जाने को तैयार हो गए हैं। ये देखिए दोस्त, बिल्कुल जंगलों के बीच में ये चापी जलाशय है। ये देखिए चापी जलाशय बिल्कुल जंगलों के बीच में ही चापी है, और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं हमें, चारों तरफ पहाड़। और खाली जगह में गवर्नमेंट ने बढ़िया बांध बना दिया है, और गवर्नमेंट का बांध के लिए शुक्रिया, क्योंकि हमारे क्षेत्र के धानों को इसका फ़ायदा हो जाता है। तो चलिए दोस्त, ज़्यादा बहस ना करते हुए हम अपने चलते हैं, और आप ख्याल रखना अपना। धन्यवाद। उतरने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रास्ता तो नहीं है, मगर यहाँ से हम उतर जाते हैं, क्योंकि हमें उतरने का तजुर्बा है, क्योंकि हम गांव से पले बढ़े हैं गांव में, तो हमें उतना आसानी से सीढ़ियाँ का ज़रूरत नहीं पड़ता। कूद कर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। उतर कर हम अपने बाइक की तरफ जा रहे हैं, और अपने बाइक की तरफ जाकर हम यहाँ से देखिए गड्ढा है, और यहाँ गड्ढा से हम बिल्कुल चढ़ जाएंगे। ये नीचे उतर गए, नीचे उतर कर हम सीधा यहाँ चढ़ेंगे। ये देखिए दोस्त, ये देखिए जंगल, और जंगल में जानते हो छत्तीसगढ़ में पूरी जंगल ही जंगल है। जंगल का बात है, जंगल का अंदाज है, और जंगल का नज़रिया है। और जंगल में बांध रहता है, और बांध में मछली रहता है, और मछली जाता है बाज़ार में, और बाज़ार में जाकर बन जाता है सब्जी, और सब्जी पाकर लोग फिर 1 हफ्ता के लिए रिचार्ज हो जाता है, क्योंकि सब्जी 1 हफ्ता का बाज़ार ही लगता है। जैसे संडे को लगा तो उस संडे को बाज़ार लगेगा, तो 1 हफ्ता के लिए मछली का रिचार्ज हो जाता है। तो दोस्त, आप वीडियो में बने रहें, हम किसी और बांध पे किसी और बात को बताएंगे। तो दोस्त, पेड़ के नीचे में एक चीज़ ज़बरदस्त देखने को मिलता है, आप पहचान कर बिल्कुल समझ गए होंगे, यह है चूल्हा, और चूल्हा में बनता है खाना। और यहाँ मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ बांध के नीचे में बिल्कुल बना रहता है चूल्हा, और चूल्हा में पिकनिक मनाने वाले अच्छा खासा आते हैं, और पिकनिक मनाकर यहाँ जाते हैं। बिल्कुल देखिए चूल्हा, और चूल्हा में बिल्कुल आग लगा हुआ है, जला हुआ है, और बना हुआ है सब्जी मटन। और यहाँ हर जगह पिकनिक अड्डा बढ़िया है, बिल्कुल पिकनिक का
आप कह सकते हैं बिल्कुल पेड़, देखिए चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहा है। और पेड़ के नीचे में बिल्कुल पिकनिक अड्डा ज़रूर आपको दिखाई देगा। बिल्कुल पिकनिक के लिए चारों तरफ का बांध में एक ही चीज़ दिखाई देता है, पिकनिक। और पिकनिक का खाना हम तो खाते नहीं, क्योंकि पिकनिक का खाना वही खाते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं। हम तो दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, इसलिए पिकनिक का खाना हम नहीं खाते। तो ये है बहता हुआ नहर का पानी, और ये है खेती का खार। और बिल्कुल खेती का खार लगा हुआ है, धान चारों तरफ से हरा हरा लहरा रहा है, लहरा कर बिल्कुल हरेली हरियाली लग रहा है मुझे। और हेलीकॉप्टर भी ऊपर से हमारी ओर उड़ रहा है। बिल्कुल अंतरी मंत्री लोग जा रहे होंगे। देखिए नहरों का पानी जाता है खेतों में, और खेत भी बड़ा आनंद अनुभव करता है। ये देखिए दोस्त, नहर का पानी, और नहर का पानी भी खेतों के लिए बिल्कुल बाकायदा बहुत मीठी अंदाज से बह रहा है। और हम चलते हैं अपने मुकाम पर।